हाय गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाइंड एलिमेंट इन एन एरे इस क्वेश्चन को। तो देखो यार, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक एरे मिलेगा n साइज का, ठीक है। n एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इंटीजर का एरे, और एक और नंबर मिलता है d। तो आपको बताना है कि अगर d उस एरे के अंदर प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। अगर d उस एरे में प्रेजेंट ही नहीं होता तो आपको -1 प्रिंट करना है, राइट। तो देखो, मैं सवाल को कैसे करना चाहता हूँ, पहले इनपुट वगैरह को हैंडल करते हैं। n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा और इसकी वैल्यू मैंने रिसीव कर ली, ठीक है। तो अब मैं बनाता हूं एक एरे n साइज का, फाइन। और इस एरे के एलिमेंट्स को मैं रिसीव करना चाहता हूं। लूप लगाया, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। सो सी इन एरे ऑफ i। उसके बाद मैं एक फंक्शन को कॉल लगाता हूं, राइट। वो फंक्शन मुझे कुछ जवाब रिटर्न करेगा। ध्यान से देखिए, फाइंड एलिमेंट, ठीक है, या पूरा ही लिख देता हूं, फाइंड एलिमेंट। एरे पास करूंगा, एरे का साइज भी पास कर दिया। इंट फाइंड एलिमेंट, मैं एरे पास किया है, एरे को रिसीव भी कर लो, ठीक है। अच्छा, अब लॉजिक के ऊपर सोचना है हमें। तो देखो यार, एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं आपको। मान लो ये एरे मिला था, 5 7 -3 11 6 2 एंड 4, ठीक है। कि मैंने इसकी इंडेक्सिंग भी कर दी। और अब मान लो मेरे को डेटा मिलता या डी की वैल्यू मिलती, लेट्स से 6, राइट। तो मैं क्या करता, सिंपली इस एरे के ऊपर ट्रैवर्स करता, ठीक है। पहले एलिमेंट को चेक किया, डी के इक्वल है, नहीं। अगले एलिमेंट को चेक करूंगा, डी के इक्वल है, नहीं। अगले एलिमेंट को चेक किया, डी के इक्वल, नहीं। अगला एलिमेंट डी के इक्वल नहीं है, इससे अगला एलिमेंट डी के इक्वल है, राइट। इंडेक्स 4 पे रखी हुई वैल्यू डी के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं से अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा कि भाई मेरा आंसर तो 4 है, मेरे को अपना आंसर मिल चुका है। यहीं से रिटर्न कर देंगे। कब रिटर्न किया, जब करंट एलिमेंट ऑफ एरे डेटा के इक्वल होता है, तो मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स, ठीक है। अदरवाइज लूप चलता रहेगा 0 से लेके n-1 तक, फाइन। तो ये केस तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा केस देखो कि अगर डेटा मुझे 3 मिलता तो क्या करते। तो मैं इसको चेक करता, 3 के इक्वल नहीं है, आगे चलो, 3 के इक्वल नहीं, 3 के इक्वल नहीं है, ये भी 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 3 के इक्वल नहीं है। तो फाइनली मैं इस लूप से बाहर आता। इस लूप से बाहर आने का मतलब है कि आपको ये डी इस एरे के अंदर कहीं पे भी नहीं मिला, तो लास्ट में -1 रिटर्न कर दो, फाइन। तो लाइए इस कोड को इंप्लीमेंट करते हैं। सिंपली मैंने लगाया लूप फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। अच्छा, एरे के साथ साथ मैंने उसकी लेंथ भी पास करी थी। लेंथ निकालने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, इसकी लेंथ भी पास कर ली थी, इज लेस देन n i प्लस प्लस। अगर एरे ऑफ i इक्वल होता है d के, d भी चाहिए होगा, तो d का भी इनपुट हमें उठाना पड़ेगा। इसके बाद और इस फंक्शन के अंदर मैं d भी पास करूं, पास किया तो उसको रिसीव भी करो, ठीक है। तो अगर एरे ऑफ i d के इक्वल हुआ तो यहीं पे मेरे को जवाब मिल गया, आई विल रिटर्न i फ्रॉम हियर। अदरवाइज
इस लूप से बाहर आके, इस लूप से बाहर आने का मतलब कि आपको डी किसी भी इंडेक्स के ऊपर नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर दूं। फाइन। तो लाइए एक बार इसको चला के देखें। ठीक है, तो एक्सेप्टेड। लाइए सबमिट करते हैं। ठीक है, हो गया सबमिट। तो एक बार बहुत ध्यान से यहाँ पे एनालाइज करते हैं, क्योंकि फंक्शंस के साथ मैंने एरेज को यूज करा है पहली बार। राइट, तो बस इस कॉल को एनालाइज करते हैं कि जब आपने कॉल लगाई होगी यहाँ से तो क्या हुआ होगा। फाइंड एलिमेंट, इसको कॉल लगाई थी तो क्या हुआ उससे। लाओ जी एनालाइज किया जाए। ये रहा हमारा कोड, और देखो एन डी, ये तो दो वेरिएबल बन गए थे। एन की वैल्यू रिसीव कर ली, एक एरे बना दिया, और उसके बाद एरे के एलिमेंट्स को फिल कर दिया। फाइन। तो जब यहाँ से कॉल लगती है तो देखो अब तक का सिनेरियो क्या क्या हो चुका है। एक बार के लिए छोटे साइज का एरे ले रहा हूँ। लेट्स से एन की वैल्यू यूजर मेरे को 3 देता, ठीक है, और बस फिर 3 ही एलिमेंट मेरे को मिलते हैं 1 2 एंड 3, और डी की वैल्यू मान लो वो 2 दे देता। क्या होता है इससे, ये है आपकी स्टैक और ये है हीप। पहली लाइन से एन और डी दो वेरिएबल, भाई इसके लिए एन और डी। फाइन, एन की वैल्यू हमने रिसीव कर ली, तो एन की वैल्यू रिसीव कर लेंगे। एन की वैल्यू यहाँ पे है 3। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन से मैंने क्या कर रखा है, नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे न्यू हीप में स्पेस एलोकेट होगा। कितना स्पेस एलोकेट होगा, तो मैं एक एरे बनाना चाहता हूं 3 साइज का, ठीक है, इंटीजर का एरे 3 साइज का। तो एक इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो 12 बाइट का कंटिन्यूअस स्पेस एलोकेट होगा हीप के अंदर। ये स्पेस एलोकेट हुआ। लेट्स से इसका बेस एड्रेस 4K है, ठीक है, तो ARR नाम का एक वेरिएबल बनेगा। ARR नाम का वेरिएबल, और वो स्टोर करके बैठा होगा इसका एड्रेस, मतलब वो हीप में इस एड्रेस को देख रहा है। फाइन। अब मैंने डी की वैल्यू रिसीव कर ली, तो डी की वैल्यू 2, ये हो गई रिसीव। ये सारा काम मेन के अंदर। अब लगाई मैंने कॉल फाइंड एलिमेंट, ठीक है, फाइंड एलिमेंट को मैंने कॉल लगाई और ये लग जाएगी कॉल फाइंड एलिमेंट नाम के फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहां से मैं क्या पास कर रहा हूं, अरे पास कर रहा हूं। ठीक है, तो एरे के केस में अगर आप ARR को प्रिंट करोगे और 0th इंडेक्स के एड्रेस को प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा सेम। ठीक है, तो एरे के केस में क्या होता है, जो इसका नाम है, इसके नाम से ही आप डायरेक्टली इसका एड्रेस एक्सेस कर पाओगे। राइट, क्योंकि स्टैक पे क्या स्टोर्ड है, स्टैक पे तो उसका एड्रेस स्टोर्ड है। तो जब मैं इसकी कॉल लगाता हूं तो यहां से 4K पास होगा, उसका एड्रेस पास होगा। रिसीव किया ARR नाम के वेरिएबल में, 4K में रिसीव कर लिया। ठीक है, एन की वैल्यू पास करी थी 3, एन में ही रिसीव कर ली। डी की वैल्यू पास करी थी 2, डी में ही रिसीव कर ली। पर इस डी एन का इस डी एन से कोई भी लेना देना नहीं। ठीक है, पर ये दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे होंगे। इसका नाम अलग हो सकता था पर ये सेम मेमोरी को ही पॉइंट कर रहे हैं। फाइन, फिर सिंपली मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने लूप लगाया, एरे ऑफ आई को चेक करता रहूंगा। राइट, तो कहीं पे भी अगर आपको आंसर मिल जाता है, जैसे मेरे को यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ही मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 स्टोर्ड है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ये आंसर मिल जाएगा, तो यहीं से मैं रिटर्न आई कर देता हूँ। रिटर्न आई 1 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा,
और ये फंक्शन स्टैक से वाइप। ठीक है, यहां से आंसर 1 मिला था, 1 को हम प्रिंट करवा देते। राइट, तो मेन चीज जो मेरे को इसको समझानी थी, यहां से एड्रेस कॉपी होके जाता है। फाइन, ऐसा नहीं है कि पूरा एरे का कंटेंट कॉपी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ एड्रेस कॉपी होके जाएगा ऊपर। 4 का एड्रेस था, 4 के ऊपर कॉपी होके चला जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की वीडियो में। थैंक यू।